अल्लाह ने ये हमें जो ज़िंदगी जो दी है ये अनमोल है हमारे लिए। ये क्या है भाई? ये अनमोल है। हम अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के साथ सुलह कर ले, अल्लाह को हम राज़ी कर ले। एक मर्तबा हारून रशीद जो है सफ़र में निकला, रास्ते में जा रहा, रास्ते में गया तो जो है बीच रास्ते में हत्ती खड़को है कहते। लोगों से पूछा, हारून रशीद पूछा, बादशाह ये क्या बीच में हत्ती खड़का ना बोलो? तो लोग बोले सामने जो है हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं और वो कुछ कर रहे हैं। जाके देखा तो आपने क्या देखा कि हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह क्या कर रही? ज़मीन के ऊपर जो है दो लकीरें घसीट कहते। बादशाह पूछा बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह से, ये आप ये क्या कर रहे? कहा कि जो है बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ लोगों की मैं अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। तो बादशाह ने पूछा क्या अल्लाह मान गया? अल्लाह ने सुलह कर ली? अल्लाह ने सुलह कर ली? तो मेरे भाई हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह मान रहा है, अल्लाह राज़ी होने के लिए तैयार है, मगर ये लोग नहीं मान रहे। अल्लाह मानने के लिए तैयार है, अल्लाह राज़ी होने के लिए तैयार है, मगर ये लोग राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है। चंद दिन गुजर गए, एक मर्तबा फिर जो है सफ़र में निकला तो देखा कि हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह क़ब्रिस्तान में बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए भाई? क़ब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। तो बादशाह ने पूछा क्या है बहलूल ये क्या कर रहे हो? कहा कि जो है मैं आज जो है फिर जो है अल्लाह से सुलह कराने के लिए आया हूँ, लोगों को सुलह कराने के लिए आया हूँ। तो बादशाह ने पूछा क्या जवाब मिला? तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह क़ब्रिस्तान में जो लोग जो दफन थे उनकी तरफ इशारा करके फरमाया ये जो लोग जो दफन हैं ये लोग अब राज़ी होने अल्लाह को राज़ी करने के लिए तैयार हैं, मगर अब अल्लाह राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाई ये जो गिनी चुनी जो ज़िंदगी है ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। अल्लाह से सुलह करना ज़रूरी है, इसके अलावा कोई चारागर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हर इंसान के 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं भाई? ज़हनों में रखें इन वाक़ियात को। हर इंसान के 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त, एक मौत तक साथ देगा, ये ख़बर तक साथ देगा, ये क़यामत तक साथ देगा। पूरी ज़िंदगी का निचोड़ हमारा ये था। आज हम लोग जीने नहीं ज़िंदगी, ये पूरी ज़िंदगी का निचोड़ हमारा पूरा है। ये हदीस ज़हनों में रखें। साथ ही सोए नहीं भाई, सीधा बैठे, टेका छोड़ो भाई। सुनो, ये ज़िंदगी का क्या है? पूरा निचोड़ हमारा है। हर इंसान के 3 दोस्त हैं, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मालदार हो, गरीब हो, फ़कीर हो, मोहताज हो, कोई भी हो, हर इंसान के जो है क्या है? यही निचोड़ है। हर इंसान के 3 दोस्त हैं। पहला दोस्त कब तक साथ देगा? मौत तक साथ देगा। वो क्या है भाई? वो है हमारा माल। वो है क्या भी? हमारा माल। मेरे भाई जेब में पैसे नहीं रहे तो घर से बाहर निकलती क्या भाई? नहीं निकलते। कोई भी चीज़ अगर खरीदना हो तो माल की ज़रूरत है, नहीं है कि नहीं भाई? माल की ज़रूरत है। बगैर माल के कौन भी देता कि भाई? कौन भी देता नहीं। ये क्या है? ये हर इंसान का एक दोस्त है। ये जैसे ही इंसान मर जाता है तो माल से उसकी दोस्ती खत्म होगी। दोस्ती नहीं खत्म होगी नहीं। अगर उसके जेब में पैसे रहे तो भी क्या करती? निकाल लेती। हमारे एक साथी बोल रहे थे साबुन का सर्फ डाल को जो है अंगूठी खींच लेती।
क्या भाई सब कुछ निकाल लेती? नहीं। क्यों? जैसे ही मौत आई, माल, एक दोस्ती खत्म होगी, उसकी खत्म होगी, अलग होगा। अब जो दूसरा जो दोस्त है, उसके खानदान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त और अहबाब हैं, उन्होंने कहाँ तक साथ देती? खबर तक साथ देती। ये दूसरा दोस्त है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। ये दूसरा दोस्त है जो खबर तक जो साथ देंगे। रिश्तेदार आएंगे, दोस्त और अहबाब आएंगे, खानदान वाले आएंगे, आकर क्या कर दी? गड़े में डाल को फातिहा पढ़ को निकल गए। नहीं, दूसरी दोस्ती खत्म होगी कि नहीं? खत्म हो गई। अब तीसरा दोस्त जो क़यामत तक जो साथ देने वाला है, तीसरा दोस्त जो है जन्नत में दाखिल करने तक जो साथ देने वाला है, वो है हमारे नेक आमाल, अच्छे आमाल, अच्छे काम। जो हमने नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत की, जिक्र व अस्कार किया, अल्लाह के हुक्मों पर चला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को हम अपनाकर जो ज़िंदगी जो गुजारे, फरमा बरदारी जो करके हम जिंदगी गुजारे, यही नेक आमाल क़यामत तक भी साथ आने वाला है। यही आमाल जो है जन्नत तक भी साथ आने वाले। इसलिए मेरे भाई, हम जो है आखिरत का ख्याल रखें, ख़ास कर आखिरत का ख्याल रखें। आखिरत की हम तैयारी में लगे रहें। ये अल्लाह ने हमें रमज़ान में एक मौका दिया, रमज़ान में एक मौका दिया अल्लाह ताला ने। ये रमज़ान का जो महीना जो गुजर रहा है, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। हम इसमें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोए, दुआएं मांगे, अल्लाह को मनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है क्या करे, मान जाएंगे अल्लाह ताला। इसी का नाम जिंदगी। मेरे भाई, पिछले जुमा में जो है ज़कात के मुताल्लिक़ बयान हुआ था। माशाअल्लाह बहुत सारे साथी अपने माल की ज़कात निकाले कि नहीं भाई? निकाले कि नहीं? माल की ज़कात निकालें। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये सहाबी रसूल है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक लेटर लिखे गए थे। एक लेटर लिखे गए थे। लेटर क्या लिखे? ज़्यादा माल से कम माल बेहतर है। क्या है? ज़्यादा माल से कम माल बेहतर है। ज़्यादा माल से कम माल बेहतर है। इसलिए कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, कल क़यामत के दिन मालदार लोग अपने माल को लेकर पुलसिरात के पास आएंगे। मालदार लोग क़यामत के दिन वो उनका माल जो है उनके साथ पुलसिरात के पास आएगा और वो माल कहेगा, तूने दुनिया में मेरा हक सही अदा किया था। माल कहेगा, माल तूने दुनिया में मेरा हक सही अदा किया था। ज़कात सही निकाली थी, सदका व खैरात सही निकाले थे, बीवी का हक सही अदा किया था, बच्चों का हक सही अदा किया था, भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, बेटों का हक तूने सही अदा किया था। जब दुनिया में जो है तूने हक सही अदा किया था, तो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जो है ये पुलसिरात के रास्ते से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो जा। वो इत्मीनान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा पुलसिरात के रास्ते से गुजर कर। और जिसने, जो दौलतमंद, जिसको अल्लाह ने माल दिया, फिर उसने उसका हक सही अदा नहीं किया, ना ज़कात निकाली, ना सदका व खैरात किया, ना बीवी का हक अदा किया सही, ना बच्चों का हक अदा किया, ना भाई बहनों का उसने हक सही अदा किया, कुछ भी नहीं। क्या बोला वो? खाली मैश कमाया सो मेरा संभालिए, मैश कमाया सो मेरा संभालिए, ये बोल बोल कर दुनिया से चलेगा उन्हें। तो कल क़यामत के दिन पुलसिरात के पास उसका माल आकर उसे पकड़ लेगा, कहेगा कि तूने दुनिया में मेरा हक सही अदा नहीं किया था, तूने दुनिया में जो है माल सही, तूने हक अदा नहीं किया था, तेरे लिए हलाकत हो, बर्बादी हो। फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने जिसे भी दौलतमंद बनाया है, जिसे भी दौलत अल्लाह ने दी है, उलमा इकराम फरमाते हैं, अगर किसी के पास जो है 50,000 रुपये भी अगर जमा है तो उसकी भी ज़कात निकालना ज़रूरी है नहीं भाई? ज़रूरी है।
साल भर में खा पी के अगर 50,000 रुपये भी अगर किसी के पास जमा है तो उसकी ज़कात निकालना क्या है, ज़रूरी है। हम लोग समझ नहीं सो 50,000 रुपये रहे तो भाई नहीं निकालना बोल के, पैसे जमा है, 50,000 रुपये जमा है, खा पी के जो है 50,000 अगर स्टॉक है तो उसकी भी ज़कात निकालना है। 1,250 रुपये निकाले, अब फिर 1,00,000 रुपए जमा तक फिर 1 साल हो जाता हो। देखिए भाई, इसलिए मेरे भाई हम जो है, जो हमारे जो गौर गरीब है, जो रिश्तेदारों में गौर गरीब है, उनको दें, ज़कात अदा करें, सदका व खैरात करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये बहुत सारे साथी हैं अल्लाह ने जिन्हें जो है दौलत से नवाजा है, बैंकों में पैसे बहुत सारे हैं, किसी के पास जो है बैंक में अगर 1,00,000 रुपए रखे हुए हैं, 2,500 रुपये निकालें, 2,00,000 रुपए रखे हैं तो 5,000 निकालें, तरतीब बना ले भाई साथी। कल एक साथी मेरे से मसला पूछ रहे थे, मेरे बैंक में 5,00,000 रुपए कितनी ज़कात निकालना हो, मैं हिसाब बताया थे निकालना भी उनको, अच्छा मिलते उनको गए तो फिर मिले ना हो। भाई मुझे मिलने की क्या भी ज़रूरत नहीं है, क्या है जो हिसाब, जो तरतीब से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब जो बताई है वो अपने माल की ज़कात निकाले, निकाल कर देखे कि सुकून मिलता है या नहीं। यह माल की जो ज़कात निकालती नहीं, जैसा हमारा जिस्म है, अगर हम लोग पानी नहीं रहे तो जिस्म में क्या होता भाई, पूरा मैल जमा होता नहीं, पूरा मैल जम जाता, लोग सामने आने भी डरती, छोड़ो पानी खाता नहीं करो। तो वैसा जो है माल की ज़कात अगर हम निकालेंगे तो वो माल का मैल कते निकल जाता, सो माल का मैल कते निकलता, सो ये हदीस के अल्फाज है। इसलिए हम क्या करें, अपने माल का मैल निकाल, इन्हें माल की ज़कात अदा करें। मेरे भाई, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हैं, अज़वाज मुतहरात में से हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है एक मरतबा कुछ रकम देकर भेजे उनको। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह क्या करे, कुछ रकम, कुछ पैसे देकर भेजे। तो जब उनके पास वो पैसे पहुँचे, वो रकम जब पहुँची तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ये किसने रकम भेजी है, किसने पैसे भेजे हैं? तो किसी ने कहा कि जो है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको हदिये के तौर पर ये रकम भेजे। तो आपने, आपके ज़बान से क्या दुआ निकली? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर आप जो है अपने रहमत नाजिल कर। दुआ दी, रहमत नाजिल फरमा। दुआ देने के बाद एक कपड़ा लिए, एक पर्दे का कपड़ा लिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए, छोटे छोटे थैला सिए। सी को क्या करें, जितने भी रकम, जितने भी पैसे उन्होंने देखो भेजे थे नहीं, वो पूरे पैसे वो छोटे छोटे थैला में भर को, जो भी उनके रिश्तेदार जो गौर गरीब जो थे, जो यतीम थे, जो बेवाया थी, पूरा को वो पैसे तकसीम कर डाले, पूरे पैसे तकसीम कर डाले। 1 रुपया भी, 1 दीनार भी, 1 दिरहम भी जो है अपने पास नहीं रख लिया उन्होंने, पूरे रकम, पूरे पैसे तकसीम कर डाले। पूरे पैसे तकसीम करने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं। फरमाया, क्या है परवरदिगार, फिर अगले साल उमर जो है मेरे पास पैसे भेजने से पहले पहले मुझे तो इस दुनिया से ही उठा ले। क्या दुआ फरमाई? फिर अगले साल अमीर मुमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है मेरे पास, इससे पहले कि मेरे पास फिर से कुछ पैसे भेजे, रुपये भेजे, उससे पहले मुझे तो दुनिया से उठा ले। हदीस के अल्फाज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, इंतकाल होने के बाद, सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में, सबसे पहले तमाम बीवियों में, सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ही का इंतकाल हुआ। इसलिए मेरे भाई कि इस दुनिया, इस दिल से जो है
माल की, दौलत की मोहब्बत निकाले हम लोग। एक सहाबी आए, आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मौत को अच्छा नहीं समझता। ये अल्फाज हैं उनके। क्या कहने लगे? लोग बोलते नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, उनको मोटे बाता में नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तो आके सहाबी क्या कह रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं मौत को अच्छा नहीं समझता, ये अल्फाज बयान किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपके पास माल है? कहा हाँ मेरे पास माल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस माल को अल्लाह के नाम पर खर्च करो, अल्लाह के नाम पर सदका व खैरात करो। अल्लाह के नाम पर क्या करो? खर्च करो, अल्लाह के नाम पर सदका व खैरात करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माल को खर्च करो, इसलिए कि मोमिन का दिल जो है माल के साथ रहता है। अगर उसके पास अगर माल है तो मोमिन का दिल माल के साथ लगा रहता है। जब एक मुसलमान, एक मोमिन अपने माल को अल्लाह के नाम पर खर्च कर देता है तो उसको भी जो है वहां पे जाने की जो है तमन्ना, ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, हम अपने माल की ज़कात अदा करें, सदका व खैरात करें। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो फरिश्ते पूछते हैं, फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते पूछते हैं, ये आगे क्या भेजा? ये फरिश्ते क्या बोलती? जब कोई इंसान का इंतकाल हो जाता तो क्या बोलती? ये इंसान आगे क्या भेजा? ये क्या भेज को है आगे? अल्लाह के नाम पर ये क्या देकर है? ये फरिश्ते बोल रही। सो इंसाना क्या बोलती? क्या छोड़ को गया भाई, ले गए बोलती कि नहीं? फरिश्ते क्या बोलती? इन्हें आगे क्या भेजा, इन्हें आगे क्या भेज के है? तो इंसान क्या बोलता? इन्हें क्या छोड़ के गया? नहीं मेरे भाई, हज़रत यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि हर इंसान के लिए दो मुसीबतें हैं। जहनों में रखें ये अक़वाल को। हज़रत यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के वली गुजरे हैं, इन्होंने एक कौल बयान किया है। आप फरमाए हैं कि हर इंसान के लिए दो मुसीबतें हैं। दो मुसीबतें, कितनी मुसीबतें भाई? दो मुसीबतें हर इंसान के लिए, याद रखें। पहली मुसीबत क्या है? पहली मुसीबत क्या है? इंसान का जब इंतकाल होता है तो उससे पूरा माल छीन लिया जाता है, पहली मुसीबत। अब इंसान के जिस्म से जैसे ही रूह निकली, पूरा माल क्या हो गया भाई? छीन लिया गया। वो कपड़े भी पहना तो वो भी निकाल लेती, नहीं, पूरा माल छीन गया। ये पहली मुसीबत। और दूसरी मुसीबत क्या है हर इंसान के लिए? कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को पूरे माल का उसे हिसाब देना पड़ेगा। जितना भी हम लोग कमाए नहीं, वो पूरे माल का हिसाब अल्लाह को देना हमें। ये दो मुसीबतें हर इंसान के लिए।